Good morning, children. As you know, your chapter number 4 is completed. Today we will start chapter number 5. The name of this chapter is the hot desert region. हॉट डेजर्ट रीजन मतलब होता है बहुत गर्म रेगिस्तानी क्षेत्र. इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. So you have to open page number 33. Page number 33 you have to open. As we travel away from the इक्वेटोरियल रीजन टुवर्ड्स द ट्रॉपिक्स वी रीच द हॉट डेजर्ट रीजन. यदि हम इक्वेटोरियल रीजन से थोड़ा दूर ट्रैवल करें तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? हॉट डेजर्ट रीजन में. अ डेजर्ट इज़ अ प्लेस दैट रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल. डेजर्ट क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेजर्ट? डेजर्ट मीन्स ऐसा प्लेस जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है या नहीं भी होती है. इनफैक्ट सम डेजर्ट डू नॉट रिसीव एनी रेनफॉल फॉर ईयर्स टुगेदर. कुछ जो रेगिस्तान है, डेजर्ट हैं, वो उन जगह में तो पानी ही नहीं गिरता. नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 34. इन दिस मैप यू कैन सी in brown color you can see desert areas are given. See this type, these are the deserts. वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट इज सहारा. वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? सहारा. यू कैन सी इन द मैप दिस इज वेरी लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड. ये सहारा है. यहाँ पर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट यहाँ पर है. एंड इन दिस प्लेस अरेबियन थार डेजर्ट इंडिया में. एंड दिस इज साउथ अमेरिका में क्या है? एटेकामा. एंड यहाँ माजीव. दीज आर द डेजर्ट्स. वी विल हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड. वी विल स्टडी अबाउट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड. लोकेशन. इफ यू लुक एट द मैप you will see that the hot deserts of the world are located near the tropics between latitude 15 degree and 30 degree north and south. यदि आप मैप में देखेंगे तो आप क्या देखेंगे? उसमें हॉट डेजर्ट जो है, वर्ल्ड के जितने भी हॉट डेजर्ट हैं वो कहाँ लोकेटेड हैं? नियर द ट्रॉपिक्स और लैटिट्यूड 15 डिग्री एंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में. The main among them are the Sahara, the Great Australian Desert, the Arabian Desert, the Thar, the Kalahari, the Namib and the Atacama Deserts. अभी आपने यहाँ मैप में देखे जिनके नाम ये दिए हुए हैं. ये these are the main among these are the Sahara, the Great Australian Desert, Arabian, Thar, Kalahari, Namib and Atacama Desert. ये आपने मैप में यहाँ पर देखे हैं. नामीब यहाँ नीचे है. This is Namib and this is Kalahari. This is Sahara, Australian, Atacama, Majid, Thar and Arabian. These are the hot deserts. Climate. What is the climate of this region? This region receives very little rainfall, less than 25 सेंटीमीटर in a year. एक साल में 25 सेंटीमीटर बारिश होती है. इनफैक्ट मोस्ट डेजर्ट्स रिसीव लेस देन 5 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल. और किसी डेजर्ट में 5 सेंटीमीटर तक बारिश होती है. कंपेयर दिस टू द इक्वेटोरियल रीजन दैट रिसीव बिटवीन 150 एंड 250 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन अ ईयर. यदि हम कंपेयर करें दोनों रीजन से, इक्वेटोरियल रीजन में कितनी बारिश होती है? 150 से 250 सेंटीमीटर तक बारिश वहाँ पर होती है. उसकी तुलना यदि हम करेंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ बारिश ना के बराबर होती है. एज देयर इज़ वेरी लिटिल मॉइस्चर हियर, नो क्लाउड्स फॉर्म. विदाउट क्लाउड्स टू ब्लॉक द हीट, द लैंड हीट्स अप क्विकली ड्यूरिंग द डे एंड कूल्स डाउन फास्ट ड्यूरिंग द नाइट. अब यहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होती है तो जिसके कारण क्या होता है? बहुत कम मॉइस्चर होता है. नो क्लाउड्स फॉर्म. यहाँ पे बादल भी नहीं बनते हैं. विदाउट क्लाउड्स टू ब्लॉक द हीट. अब जो क्लाउड्स ही नहीं बनेंगे तो गर्मी को
ब्लॉक कर देता है। द लैंड हीट्स अप क्विकली ड्यूरिंग द डे एंड कूल्स डाउन फास्ट ड्यूरिंग द नाइट। दिन में तो बहुत गर्मी पड़ जाती है और रात को उतनी ही ठंड पड़ जाती है। Thus the temperature varies greatly during the course of a day, और टेम्परेचर दिन में बढ़ जाता है, मूविंग फ्रॉम एक्सट्रीमली हॉट टू कोल्ड विद इन आवर्स, और बहुत थोड़ी थोड़ी देर में घटता बढ़ता रहता है। Plant life you can see in this picture. Plants find it difficult to grow in desert due to the lack of water. The plants that do manage to grow here are hardy plants that have adapted to desert condition. वह डेजर्ट प्लांट का वहाँ पर पैदा होना या उगना पानी की कमी के कारण बहुत मुश्किल होता है। वहाँ पर बहुत मुश्किल से ही प्लांट उग पाते हैं। द प्लांट्स दैट डू मैनेज टू ग्रो हियर आर हार्डी प्लांट दैट हैव अडॉप्टेड टू डेजर्ट कंडीशन। वहाँ वो ही पौधे उगते हैं या पेड़ उगते हैं जिनको पानी की ज़रूरत कम होती है या सम प्लांट्स हैव थिक स्टेम्स दैट स्टोर वाटर। कुछ जो प्लांट होते हैं उनका स्टेम जो होता है बहुत ज़्यादा थिक होता है, मोटा होता है, वो बहुत ज़्यादा पानी को स्टोर कर लेते हैं और वो बहुत समय तक चलाते रहते हैं। द लीव्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स यूजुअली हैव अ वैक्सी कोटिंग of they are reduced to spines or thorns. This helps reduce water loss from the leaves. अधिकतर वहाँ पर पत्तियाँ कैसी होती हैं, वैक्सी कोटिंग होती है, मतलब बहुत चिकनी होती हैं, वैक्स मोम की तरह कोट होती है उसमें, और क्या रिड्यूस करती हैं, स्पाइंस और थ्रोन्स। दिस हेल्प्स रिड्यूस वाटर लॉस्ट फ्रॉम द लीव्स। और ये क्या करता है, ये किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, पत्तियों से पानी को रिड्यूस करता है वो। दिस हेल्प्स रिड्यूस वाटर लॉस्ट फ्रॉम द लीव्स। सम प्लांट्स दैट ग्रो हियर, कुछ जो प्लांट हैं यहाँ पर उगते हैं, लाइक द कैक्टस हैव अ वाइड नेटवर्क ऑफ रूट्स क्लोज टू द सरफेस। दिस अलाउज देम टू एब्सॉर्ब रेन वाटर क्विकली। जो जितने भी कैक्टस के वो वैरायटी वहाँ पर होती है वो रेन वाटर, बारिश के पानी को वो एब्जॉर्ब करते हैं। अदर प्लांट्स लाइक द अकेकिया हैव लॉन्ग रूट्स दैट कैन रीच वाटर सोर्स डीप बिलो द ग्राउंड। और जो अकेकिया है, ये जो प्लांट का नाम है, ये इनकी बहुत लंबी रूट होती है। इस रूट में क्या होता है, ये अंडरग्राउंड बहुत नीचे तक पानी का स्रोत इनको मिल जाता है और ये उनसे कनेक्टेड रहते हैं ग्राउंड के अंदर तक। इसमें आप देखेंगे रूट्स ऑफ कैक्टस अबव एंड द रूट्स ऑफ द एकेकिया ट्री, इसकी बात हो रही है। इसकी बहुत लंबी रूट होती है जो अंडरग्राउंड में चली जाती है। सम प्लांट्स दैट ग्रो हियर लाइक द कैक्टस हैव अ वाइड नेटवर्क रूट्स, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ नेक्स्ट, ट्रीज लाइक द डेट पॉम्स ग्रो अराउंड ओएसिस। और जो पाम होते हैं, पाम यानी समझते हैं खजूर, ये जो इसकी पेड़ होते हैं ये ओएसिस के पास में होते हैं चारों तरफ। ओएसिस मीन्स चारों तरफ से डेट पाम के ट्रीज होते हैं और बीच में पानी होता है, पानी के चारों ओर ये लगे होते हैं। एन ओएसिस, ओएसिस क्या है, an oasis is a place in the desert where fresh water from a spring or well comes up to the surface, supporting the growth of the plant. ओएसिस क्या है, ऐसा प्लेस है जहाँ पर डेजर्ट में, ऐसा प्लेस है जहाँ पर फ्रेश वाटर, साफ पानी, स्वच्छ पानी रहता है, फ्रॉम स्प्रिंग और वेल कम्स अप टू द सरफेस। और इनकी जो सरफेस है वो निचले तह में पानी भर जाता है और ये सपोर्ट क्या करते हैं, प्लांट को ग्रो करने में सपोर्ट करते हैं। नाउ इन दिस पिक्चर यू कैन सी अकेकिया ट्री is given, and the next is a cactus
Note how the stem is fleshy and the leaves are reduced to spines. आप देखो कितना इनका स्टेम फ्लैसी है बहुत ज़्यादा, और इनका चारों तरफ से वो स्पाइंस को रिड्यूस कर रहे हैं। एन ओएसिस इन द सहारा डेजर्ट, ये सहारा डेजर्ट का ओएसिस है। आप गौर से देखेंगे तो आपको ये पानी चमकता नज़र आएगा और ये प्लांट्स दिख रहे हैं आपको चारों तरफ। एनिमल लाइफ, एनिमल लाइफ, स्नेक्स, lizard, foxes and varieties of insect and birds are found in the hot desert regions of the world। जो हॉट डेजर्ट रीजन है वर्ल्ड में, इनमें कौन कौन सी वैरायटी पाई जाती है एनिमल की? स्नेक्स, लिजार्ड, फॉक्सेस एंड वैरायटी ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट समझते हैं, चिड्डे, कीड़े मकोड़े, ये सारी चीज़ें इंसेक्ट कहलाते हैं। बर्ड्स आर फाउंड इन द हॉट डेजर्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। To escape the heat, many of them rest in the shady places। गर्मी से बचाने के लिए क्या करते हैं वो लोग? शेडी प्लेसेस में चले जाते हैं, जिसमें छाया रहती है, ऐसी जगह में वो चले जाते हैं। लाइक अंडर स्टोन्स और इन बरोज ड्यूरिंग द डे एंड कम आउट टू हंट एट नाइट। क्या करते हैं वो? इतनी गर्मी के कारण ये एनिमल अपने आप को बचाने के लिए या तो वो किसी होल में, बरो में घुस जाते हैं, जैसे ये फॉक्स रेस्टिंग इन द होल। ये आप देखेंगे एक फॉक्स होल के अंदर घुसी है, इसको धूप नहीं लग रही, इसने अपने आप को बचाया है। तो जो भी एनिमल है वो अपने आप को बचाने के लिए सैडी इलाके में चले जाते हैं जिसमें छाया हो। बर्ड्स लाइक द ईगल एंड द काइट soar height about the ground to escape the heat। बर्ड्स क्या करती हैं? जैसे ईगल है, बहुत ऊंचाई पे उड़ता है। बर्ड्स जो हैं ईगल एंड काइट, ये दोनों के बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए। नाउ फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स camels have been the main means of transport for people living in desert। हजारों सालों से रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। They are therefore also known as ship of the desert। इसलिए उनको क्या बोलते हैं? ship of the desert। The camel is specially well adapted to life in the desert। The camel is specially well adapted to life in the desert। कैमल ने अपनी लाइफ को अडॉप्ट कर लिया है डेजर्ट में, अपने आप को उसके अनुकूल बना लिया है। कैमल इन द अरेबियन डेजर्ट, ये आप देखेंगे अरेबियन डेजर्ट में कैमल को दिखाया गया है। इट स्टोर्स, कैमल के बारे में है ये, इसकी क्या खासियत है? इट स्टोर्स फैट इन इट्स हम्प एंड वाटर इन इट्स बॉडी। वो क्या करता है? फैट को और वाटर को, दोनों को अपनी बॉडी में स्टोर कर लेता है। दिस हेल्प्स टू ट्रेवल फॉर डेज विदाउट वाटर और फूड। इससे क्या फ़ायदा होता है? वो महीनों बिना पानी और खाने के रह पाता है। इट्स आर लार्ज एंड फ्लैट विच हेल्प्स इट वॉक इन द सैंड। इसके जो पैर होते हैं आपने देखे होंगे, बहुत लंबे होते हैं और फ्लैट होते हैं, जिससे रेत चिपकती नहीं है और वो उनके पैर रेत में फंसती नहीं है। इट हैज़ स्मॉल नॉस्ट्रिल्स एंड 2 rows ऑफ eyelids टू हेल्प कीप द सेम आउट ऑफ इट्स नोज एंड आइज। और इसके बहुत छोटे छोटे नाक में 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं, 2 rows रहते हैं इसमें, इसकी आई लेसिस की, टू हेल्प कीप द सैंड आउट ऑफ इट्स नोज एंड आइज। नाक और आँख को बचाने के लिए इनमें कुछ खासियत अलग रहती है। ह्यूमन लाइफ, द एक्सट्रीम क्लाइमेट एंड लैक ऑफ वाटर मेक्स लाइफ इन द डेजर्ट डिफ़िकल्ट। बहुत
एक्सट्रीम क्लाइमेट होने के कारण और पानी की कमी के कारण वहाँ के लोगों का जीवन बहुत मुश्किल भरा होता है। एज अ रिजल्ट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट थिनली पॉपुलेटेड रीजन इन द वर्ल्ड। इसके कारण क्या है, बहुत कम लोग यहाँ पर रहते हैं। मोस्ट पीपल लिव इन सिटीज़ लोकेटेड along द एजेस ऑफ द डेजर्ट्स ऑफ अराउंड एन ओएसिस। अधिकतर लोग कहाँ रहते हैं, शहरों में रहते हैं या फिर वो डेजर्ट के किनारे रहते हैं या फिर ओएसिस के आसपास चारों तरफ। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल आर रेजिंग एनिमल्स, फार्मिंग, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, ट्रेडिंग एंड माइनिंग। अधिकतर वहाँ के लोगों का पेशा क्या होता है, रेजिंग एनिमल्स जानवरों को पालना, फार्मिंग खेती किसानी, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स सामान का आवागमन करना यहाँ वहाँ, ट्रेडिंग एंड माइनिंग, इन ये काम वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल कंटिन्यू टू लिव इन द इंटीरियर ऑफ द डेजर्ट्स, दे लीड नोमैडिक लाइफ्स। वो एक छोटा ग्रुप होता है जो अभी भी इंटीरियर में रहता है, डेजर्ट की बहुत अंदर साइड रहते हैं, वो सिटीज़ में नहीं रहते। दे लीड नोमैडिक लाइफ्स। वो कैसे रहते हैं, नोमैडिक। नोमैडिक मीन्स वो पूरे टाइम यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं, उनका खुद का कोई घर नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह वो जाते रहते हैं। कॉन्स्टेंटली मूविंग, कॉन्स्टेंटली मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। वो क्या करते हैं, खाने की तलाश में या भोजन की तलाश में यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, इसलिए इनको नोमैड बोला जाता है। खाना बदोश लोग कहा जाता है इनको, क्योंकि इनके खुद के घर नहीं होते। दे डू नॉट हैव परमानेंट होम्स एंड लिव्स इन टेंट्स मेड फ्रॉम वूल और एनिमल स्किन्स। उनके खुद के परमानेंट घर नहीं होते, वो किन में रहते हैं, टेंट में रहते हैं, और किस चीज़ के बने होते हैं, ऊन के या फिर एनिमल की स्किन के बने होते हैं, जानवरों की खाल के। दीज नोमैडिक पीपल आर नोन एज बेडून्स। इन लोगों को क्या बोला जाता है, बेडून्स। इन द अरेबियन डेजर्ट एंड इन द अरेबियन डेजर्ट एंड टोरेग इन द सहारा। सहारा में इनको क्या बोला जाता है, इनको तो बेडून्स बोला जाता है। कहाँ पे, अरेबियन डेजर्ट एंड टोरेग इन द सहारा। सहारा में इनको टोरेट बोला जाता है। द सेन पीपल ऑफ द कालाहारी एंड द पिंटू-पी पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर सम अदर नोमैडिक ग्रुप्स। कालाहारी के लोगों को जो वो रहते हैं नोमैडिक पीपल, उनको क्या बोलते हैं, सैन पीपल। एंड ऑस्ट्रेलिया में जो रहते हैं उनको पिंटू-पी। ये सब नोमैडिक ग्रुप्स कहलाते हैं। हु लिव्स इन द डेजर्ट, दे आर गैदर्स एंड हंटर्स। गैदरर्स और हंटर, हंटर मीन्स शिकार करते हैं ये, और इकट्ठे ग्रुप में रहते हैं। ये आप देखेंगे, द बेडून्स एंड द ट्वेरेग रेस गोट, सीप एंड कैमल। ये लोग बकरी को भी पालते हैं, गोट को भी पालते हैं और कैमल को भी पालते हैं। ये देखिए क्या इनका वो है लिबास, टोरेग वुमन, एंड दीज आर द टोरेग मैन इन देयर ट्रेडिशनल ब्लू आउटफिट। यहाँ के ट्रेडिशनल लोग ट्रेडिशनल आउटफिट में इस तरह से पहनते हैं। फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड नियर सोर्स ऑफ वाटर। Farming is practiced near sources of water such as the river Nile in the Sahara of the Al Hasa oasis in the Arabian desert। फार्मिंग की प्रैक्टिस होती है। फार्मिंग कैसे होती है, सोर्स ऑफ वाटर, कहाँ सोर्स ऑफ वाटर माने पानी की ऐसे स्रोत रहते हैं जैसे कि नील नदी है सहारा में, और एल हाजा ओएसिस कहाँ पर है, अरेबियन डेजर्ट में। तो इन जगहों पर होने के कारण यहाँ पर फार्मिंग होती है। द मेन क्रॉप्स ग्रोन आर डेट पाम्स, मिलेट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वहाँ की मुख्य फसलें क्या है, पाम्स, मिलेट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स।
These days crops are also being grown in the other parts of the desert with the help of vast irrigation project. अब क्या है, आजकल थोड़ी फैसिलिटीज़ ज़्यादा हो गई हैं, तो इरिगेशन मीन्स सिंचाई के साधन ज़्यादा हो गए हैं, तो आजकल क्या हो रहा है, दूसरे पार्ट में भी डेजर्ट की फसलें उगाई जाने लगी हैं। ट्रेडिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन द डेजर्ट। ट्रेडिंग क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण एक्टिविटी हो गई है। ट्रेडर्स ट्रेवल इन कैरावान्स विद द गुड्स मींट फॉर ट्रेड लोडेड ऑन अ लॉन्ग लाइन ऑफ कैमल्स। ये क्या करते हैं ट्रेडर्स लोग, कैमल में अपना पूरा का पूरा जो भी गुड्स है, सामान है, वो लोड करके रखते हैं और निकल जाते हैं उनका बिजनेस करने के लिए। अपना क्या क्या रखते हैं लोग, साल्ट, कारपेट्स, क्लोथ, ग्रेन्स एंड डेट्स वेयर इम्पोर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड। ये सारी चीज़ें बहुत उनके लिए इम्पोर्टेंट है, जो वो लोग बेचते हैं अपने कैमल के ऊपर पूरा उसको लोड करके। With the introduction of faster means of transport like desert jeeps, vans and trucks, the importance of the caravan traders is slowly diminishing. अब क्या हो रहा है, अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स गाड़ियाँ, ट्रेन, एरोप्लेन, ये सारी चीज़ें तो चलने लगी हैं। इससे क्या हुआ है कि उनमें भी बदलाव आया है। जो लोग ऊँट से चलते थे, अब वो गाड़ियों में भी चलने लगे हैं, जीप में चलने लगे हैं, वैन में चलने लगे हैं और ट्रक में चलने लगे हैं। द अरेबियन डेजर्ट हैज़ रिच डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अरेबियन डेजर्ट में क्या क्या है, यह बहुत ज़्यादा मात्रा में पेट्रोलियम है और नेचुरल गैसेस हैं। टू इम्पॉर्टेंट फ्यूल्स, दो द सहारा एंड द ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट्स हैव मिनरल्स लाइक आयरन और copper, borax, sodium nitrate and gems. Therefore, mining is an important activity in this region. अरेबियन डेजर्ट में क्या है, सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये दोनों इम्पोर्टेंट फ्यूल्स कहलाते हैं। सहारा और द ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट हैव मिनरल्स लाइक, वहाँ पर क्या है सहारा में और ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में, आयरन और कॉपर, कॉपर मीन्स तांबा, बोरेक्स, सोडियम नाइट्रेट एंड देयरफॉर माइनिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन दिस रीजन। और यहाँ पर माइनिंग भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे पिक्चर में, आप देखेंगे बेडून्स टेंट इन द डेजर्ट। ये बेडून्स जो लोग होते हैं, इनके टेंट किस तरह से बने, ये गौर से देखिए। आ कैरावान इन द सहारा, सहारा में देखिए वो जो ऊँटों का काफिला चल रहा है, एक के पीछे एक चलते हैं ये लोग। अ सुपर सैंडस्टॉर्म इन एरिजोना यूएसए, सच सैंडस्टॉर्म्स are becoming increasingly common around the world. They help the spread of desert. ये देखिए सुपर सैंडस्टॉर्म इन एरिजोना, एरिजोना का ये पिक्चर है जिसमें धूल का गुब्बार उड़ रहा है, तूफान आता है यहाँ पर, सैंडस्टॉर्म्स। नाउ चैलेंजेस फेसिंग द रीजन, क्या चैलेंज फेस करते हैं ये रीजन में। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग इज़ वन ऑफ द मेन चैलेंज फेसिंग द पीपल लिविंग इन दिस रीजन। ग्लोबल वार्मिंग एक जो है सबसे बड़ा एक मेन चैलेंज है यहाँ के लोगों को फेस करने के लिए। ओएसिस एंड वाटर होल्स आर ड्राइंग अप रैपिडली, और क्या हो रहा है, ओएसिस में जिनमें पानी भरा रहता है, चारों तरफ पाम्स, डेट पाम्स वगैरह के ट्री रहते हैं, वो ओएसिस भी सूखने लगे हैं। वाटर होल्स आर ड्राइंग अप, सूखने लगे हैं बहुत जल्दी। वाइल्ड फायर्स हैव बिकम कॉमन, डिस्ट्रॉइंग द लिटिल वेजिटेशन दैट इज़ प्रेजेंट, और जंगलों में आग लग जाती है वहाँ पर, तो क्या होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सब वहाँ की सब चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। द डेजर्ट्स आर स्प्रेडिंग, वैल्यूएबल एग्रीकल्चर्स लैंड इज बीइंग लॉस्ट एवरी ईयर। डेजर्ट्स आर स्प्रेडिंग,
डेजर्ट क्या बढ़ते जा रहे हैं, चारों तरफ रेगिस्तान। वैल्यूएबल एग्रीकल्चर लैंड इज बीइंग लॉस्ट एवरी, और जो कीमती फसलें जहाँ उगती हैं वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी हैं। द स्प्रेड ऑफ द डेजर्ट कैन बी प्रिवेंटेड इफ द गवर्नमेंट्स प्लांट shrubs that will hold the soil together in such region. स्प्रेड ऑफ द डेजर्ट कैन बी प्रिवेंटेड इफ द, यदि गवर्नमेंट कुछ इसमें पहल करे तो इन सब चीज़ों, ये डेजर्ट का बढ़ना रोका जा सकता है। एज अ रिजल्ट ऑफ ओवर इरीगेशन, as a result of over irrigation the amount of salt in the soil is increasing making it difficult for plants to survive. ओवर इरीगेशन से क्या होता है, बहुत ज़्यादा सिंचाई होने से द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द सॉइल इज़ इंक्रीजिंग, क्योंकि वहाँ का पानी वैसे भी खारा रहता है तो वहाँ पर जो भी पानी की सिंचाई होती है उससे सॉल्ट बहुत ज़्यादा मिट्टी में बढ़ने लगता है। इससे क्या होता है, डिफ़िकल्ट फॉर प्लांट टू सर्वाइव, और प्लांट्स जो हैं वो धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते। फॉर्मिंग इज़ देयर फॉर बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव। और फॉर्मिंग, खेती किसानी भी क्या हो रही है आजकल, बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है, और वहाँ पर खेती करना भी बहुत मुश्किल भरा काम हो गया है। द ट्रेडिशनल मेथड, the traditional methods of grazing followed by the nomads were environment friendly. ट्रेडिशनल मेथड जो होती है ग्रेजिंग फॉलोड बाय द नोमैड्स वेयर एनवायरनमेंट फ्रेंडली, जो वहाँ पर मेथड है, जो पारंपरिक जो वहाँ की विधियाँ हैं, ग्रेजिंग मीन्स चरने वाली, जो वहाँ पे जो चीज़ें उगती थी, नोमैड लोग क्या करते थे, वो इन्वायरमेंट को फ्रेंडली बनाते थे। ओवर ग्रेजिंग द रिजल्ट ऑफ मॉडर्न मेथड ऑफ रेजिंग लाइव स्टॉक इज डिस्ट्रॉइंग द फ्रेजाइल डेजर्ट एनवायरनमेंट। ट्रेडिशनल मेथड जो होती थी वो नोमैड्स के द्वारा की जाती थी, फॉलोड की जाती थी, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली थी, मतलब एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। लेकिन ओवर ग्रेजिंग द रिजल्ट ऑफ मॉडर्न मेथड ऑफ राइजिंग लाइव स्टॉक इज डिस्ट्रॉइंग द फ्रेजाइल डेजर्ट एनवायरनमेंट। तो अब जो मॉडर्न वो हो रही है, मेथड जो अपनाई जा रही है, उससे पूरा ये नष्ट होता जा रहा है, डिस्ट्रॉयड होता जा रहा है। पावरफुल ऑफ रोड Powerful off-road vehicles have replaced camels as the popular way of traveling across the desert. पहले कैमल्स रहते थे, उनसे ही पूरा उनकी जीविका चलती थी, वो लोग अपने ट्रेडिंग के लिए उन्हीं का व्हीकल के रूप में यूज़ करते थे। लेकिन आजकल क्या है, पावरफुल ऑफ रोड मीन्स रोडें बन गई हैं और बहुत ज़्यादा मॉडर्न हम एरा में रहते हैं, तो वो सारी फैसिलिटीज़ हो गई हैं, तो व्हीकल क्या हो गए, रिप्लेस्ड हो गए कैमल की जगह। द पॉपुलर वे ऑफ ट्रेवलिंग अक्रॉस द डेजर्ट, दीज व्हीकल्स आर कॉजिंग ग्रेट डैमेज टू द डेजर्ट हैबिटेट। और ये क्या कर रहे हैं, व्हीकल जो चलते हैं वहाँ, व्हीकल जितने भी हैं, ये डेजर्ट को नष्ट करते हैं, डैमेज करते हैं। तो इस तरह से हमने ये पढ़ा, और इस चैप्टर की एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।